दोस्तों, मेरठ ज़िला में एक ऐसा घटना घटा है जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। और उस घटना को लेकर मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से चमार, पासी, दुसाध ये सब जितने निचले कास्ट के जाति हैं, ये सब दोगले किस्म की जाति हैं। और मैं इन सभी पे थूकता हूं, इसलिए थूकता हूं कि ये सब थूकने लायक ही काम करते हैं। क्योंकि जैसे घटना घटा है एक मेरठ ज़िला में, उस व्यक्ति का माँ को मार दिया गया, फरसे से काट दिया गया और उसकी बहन को बंदूक के दम पर उठा कर लेकर चले गए मनुवादी गुंडे, जो कि ठाकुर समाज से थे। और ये समाज कुछ नहीं कर रहा है। जो कि हमारे बाबा साहब ने कहा है कि 100 दिन जीने से 100 दिन भेड़ बकरी की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन ज़िंदगी शेर का जिया जाए। लेकिन ये सब सिर्फ बाबा साहब को मानते हैं, उनकी बात को नहीं मानते हैं। जब तुम्हारी बहन को ले गए और तुम सरकार से न्याय मांग रहे हो, सरकार न्याय नहीं देगी तुमको। आज जाएगा जेल, 10 दिन में फिर वापस आएगा और फिर तुम्हें घुटकर ज़िंदगी जीना पड़ेगा। तो मैं चमार जातियों से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी गौरवशाली इतिहास को पहचानो और अपनी रक्षा स्वयं करो, क्योंकि सरकार तुम्हारा रक्षा करने नहीं आएगी। जिस तरह से ये मनुवादी सरकार है, अभी ठाकुर पंडित के घर ऐसा हुआ होता तो तुरंत एक्शन लिया जाता और उस ठाकुर पंडित के घर कई करोड़ रुपया दिया जाता, उसका घर भी बनाया जाता, उसको नौकरी भी मिलता। लेकिन तुम लोगों को ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम चमार हो, दुसाध हो, पासी हो, इसलिए। और तुम लोग अपना इज्जत और सम्मान स्वयं रक्षा करो और बचाओ, नहीं तो ऐसे ही मारे जाओगे। क्योंकि जैसे ये मनुवादी सरकार है, इस सरकार में किसी का रक्षा और भला होने वाला नहीं है। तुम न्याय आज 5 दिन से मांग रहे हो, लेकिन न्याय तुम्हें नहीं मिलेगा। अभी तक वो मनुवादी गुंडा गिरफ्तार नहीं हुआ और होगा भी नहीं। होगा तो 10 दिन के लिए जाएगा जेल और फिर वापस आएगा, फिर तुम्हारे सामने वही कट्टा और बंदूक लहराएगा। इसलिए मैं चमारों पे थूकता हूँ, क्योंकि इन लोगों के जीवन में आज भी धिक्कार है। जैसे ये भेड़ बकरी की तरह जी रहे हैं और अपने आप को खूब बलशाली अगौरवशाली इतिहास बताते हैं। इतिहास बताने से नहीं होता है, इतिहास लिखने से होता है। क्या उसके ही हाथ पैर है कि जो तुम्हारी बहन को दिन दहाड़े उठा कर ले जाए, तुम्हारी माँ को काट दे और तुम चुपचाप देखते रह जाओ? ऐसे समाज पे थूकता हूँ मैं, ऐसे समाज पे धिक्कारता हूँ मैं। पूरी गांव होगी वहाँ पे और आज तक ये पकड़ा नहीं गया। उसका घर होगा ना, उसकी घर होगा, उसका माँ बाप बहन होगा, उसको कैद बनाओ। ये मनुवादी सरकार आज तक ऐसे गुंडों पे लगाम नहीं लगा पाया सरकार। तो मैं यही कहना चाहता हूँ चमारों से कि तुम लोग भेड़ बकरी की तरह जीवन जी रहे हो और इसी तरह जियोगे। भेड़ बकरी की तरह जीवन जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर का जीवन जिया जाए और सम्मान से जिया जाए, ताकि कोई ठाकुर और पंडित नज़र उठाकर न देखे। ऐसे ज़िंदगी जियो। मैं थूकता हूँ चमारों पे और दुसाध पासियों पे, क्योंकि ये ऐसा ही काम करते हैं, थूकने लायक। क्योंकि ये फिर जाएंगे और फिर उसी ठाकुर और ब्राह्मणों में मिल जाते हैं। ऐसे कर्मकांड इन लोगों के साथ होता है, फिर भी ये जाकर मिल जाते हैं। अपना वोट और पहचान नहीं देखते हैं कि हमारा कहाँ सम्मान है, कहाँ इज्जत है। ये लोग बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी इन लोगों का आँख नहीं खुल रहा है। नमस्कार, आप सभी को मैं यही बताना चाहता हूँ कि अपना रक्षा स्वयं करो और ऐसे मनुवादियों से दूरी बना कर रहो। दूरी बनाने का मतलब ये कि ऐसे रहो कि वो तुम्हें देखने में दूर से ही कांप जाए कि उसके साथ ऐसा करूँगा तो वो छोड़ेगा नहीं। तो मैं आप सभी को सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि उन जैसे मनुवादियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।